हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना रहा हूँ दूसरे दिन, जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य इज एम आर का प्रयोग से शुरू करूँगा। इज का अर्थ है होता है। आई एम मीन्स हूँ, और आर मीन्स हैं। है भी यहाँ हो भी होगा। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। और हिंदी में वैसे वाक्य की बनावट होती है पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव जिसे हम संज्ञा या विशेषण कहते हैं, और इसके बाद है, हूँ, हो इत्यादि आएगा। हिंदी में यह बनावट है। अंग्रेजी में इसकी बनावट सब्जेक्ट प्लस, अब है हूँ का अंग्रेजी हम यहाँ एम, इज, आर लिख लेंगे, और इसके बाद यानी इसको वर्ब कहते हैं, ये वर्ब हो गया। और इसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव लिख लें। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों तरह की बनावट समझ ले अच्छी तरह से। हिंदी में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, और तब वर्ब आएगा, हूँ, है, हो, हैं इत्यादि। अंग्रेजी में उसका बनावट वर्ब को पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखेंगे, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। नाउन जब आएगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव पे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एन डी इत्यादि कुछ नहीं। जैसे देखिए, पहले ये समझ लें कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम लगाते हैं। इसके बाद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन मतलब एक संज्ञा जब आए तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, उदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूं। ये सारे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैं गरीब हूं,
ये एडजेक्टिव है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आम आई के साथ, आई के लिए मैं होता है आम पुअर। यहां देखिए मैं सब्जेक्ट है और ये हूं वर्ब है, भी लिखा है वर्ब के लिए, और गरीब यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसलिए कोई आर्टिकल ए एन डी का प्रयोग नहीं किया हमने। हम पुअर, इसी को हम फिर लिखेंगे हम या हम लोग। हम लोग धनी हैं। हम लोग धनी है, तो ये वी के साथ हमने लिखाया था अभी कि आर लगाते हैं। वी आर रिच। अब लिखिए वह किसान है। वह किसान है, सिंगुलर नंबर में है, ये प्लूरल नहीं है। वह किसान है। ही, किसान चूंकि संज्ञा है ये, और वह से सिंगुलरिटी का बोध होता है। किसान, यहाँ बिंदु भी नहीं है पर बिंदु नहीं है। यहाँ था बिंदु, यहाँ देखिए बिंदु है पर यहाँ नहीं। वह किसान है मतलब ही के साथ इज लगाएंगे, इज, और यहाँ एक नहीं है फिर भी अ लगाएंगे। ही इज अ फार्मर। देखिए ध्यान दीजिए। इसके बाद वे लोग किसान हैं। वे लोग किसान हैं। अब यहाँ किसान हैं प्लूरल आया है, और वे लोग के साथ आर लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं। दे आर। अब प्लूरल है, चूंकि ये संज्ञा है, काउंटेबल नाउन, इसको गिनते हैं। जिसको गिनते हैं उसमें ए लगाएंगे या एस लगाएंगे। एस लगाएंगे अधिक बनाने के लिए, और ए लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, एक बनाने के लिए। जैसे यहाँ एक बनाने के लिए हमें अ फार्मर लगाया, और यहाँ अधिक है तो एस लगाना पड़ेगा। दे आर फार्मर्स, यहाँ एस लगाएंगे। अब देखिए तुम और मैं। विद्यार्थी हैं। अब यहां पर तुम और मैं, यहां एक नियम है 231। 231 मतलब सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे और थर्ड पर्सन उसके बाद लिखेंगे और फर्स्ट पर्सन अंत में लिखेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि तुम सेकंड पर्सन में है और मैं फर्स्ट पर्सन में है, तो हम जैसे है वैसे ही लिखेंगे। यू एंड आई आर। अब चूंकि प्लूरल हो गया, ये दो सब्जेक्ट हो गए, एक से अधिक हो गया, इसलिए हम यहां स्टूडेंट्स लगाएंगे, इस लगाएंगे। स्टूडेंट्स लगाएंगे। ये 231 नियम याद कर लेंगे। जब भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, तब थर्ड पर्सन लिखेंगे, तब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन।
जैसे यहाँ देखिए लिखा हूँ, ये सेकंड पर्सन है और उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है। इन्हीं चीजों को आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें नॉट आता है, हिंदी में नहीं आएगा, उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब हूं बनाया था आई एम पुअर, और इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। से आई एम नॉट पुअर। इस तरह से वे लोग किसान नहीं है, दे आर नॉट फार्मर्स। इस प्रकार से बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं। एक होगा कि क्या पहले ही होगा, मतलब इनसे यस या नो में आंसर मिलता है। यस या नो में इस क्या जब शुरू में होगा, स्टार्टिंग में वाक्य के शुरू में होगा, जैसे क्या वह गरीब है, क्या वे लोग बुद्धिमान हैं, क्या वह एक विद्यार्थी है। इस तरह से क्या पहले आएगा। हो सकता है कि बीच में भी आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिनका उत्तर यस या नो में दिया जाए उसको हम इस प्रकार बनाते हैं कि पहले ही हम क्या करेंगे, पहले इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आएगा उसको लिखेंगे। जैसे देख, जैसे क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है, केवल इज एम आर को पहले लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो क्या हटा देंगे, तो आप वह गरीब है, ही इज पुअर। इज को आप आरंभ में वाक्य टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज लगा दें, बन जाएगा। जैसे देखिए इज ही पुअर, और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और दूसरे प्रकार का वाक्य होता है जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहां,
इत्यादि शब्द आते हैं। उसके बाद इधर भी कुछ शब्द रहेंगे, याद रहेंगे, मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ और क्या भी आ सकता है, इसमें भी क्या रहेगा। लेकिन यहाँ भी कुछ रहेंगे शब्द, ये बीच में आता है वाक्य के, अक्सर एक शब्द के बाद या दो शब्द के बाद इनका प्रयोग होता है। और तब हम इनको क्या करते हैं कि पहले ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ कोई भी आएगा उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे व्हेन का कब होता है, क्यों का व्हाई होता है, कैसे का हाउ होता है, कहाँ का वेयर होता है। इस तरह के जो शब्द आएंगे पहले लिख लेंगे और इसके बाद इज, एम, आर लिखेंगे और तब ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। और तब उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव वगैरह आ सकता है, उसको लिखेंगे। इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा हम इन्हें समझ सकते हैं। जैसे वह क्यों गरीब है, क्यों का अंग्रेजी व्हाई होता है, व्हाई पहले लिख लेंगे। उसके बाद है का इज एम ही के साथ, वह के साथ, ही के साथ इज लगाते हैं। व्हाई इज ही और तब एडजेक्टिव लगा देंगे। मैं क्यों डॉक्टर हूं, वाई एम आई और डॉक्टर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से बनाते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य आता है जिसमें कौन लगा रहता है। कौन और इधर कुछ शब्द होंगे और प्रश्नवाचक। इस तरह से कौन आएगा वाक्य में। जैसे कौन गरीब है, कौन का अंग्रेजी हु होता है। हु इज पुअर, हु इज पुअर। अब अनेकों में से जब एक का चुनाव हो तो वहां ही चीज लगाते हैं। जैसे कौन लड़का दुष्ट है, कौन लड़का दुष्ट है, तो यहां लिखेंगे व्हिच का प्रयोग करेंगे। कौन लड़का, हु नहीं लगाएंगे, कौन तो है लेकिन व्हिच लगाएंगे क्योंकि अनेकों में से एक का चुनाव है। व्हिच बॉय इज विकेड। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का जो साधारण वाक्य हैं, अभी तो टेंस में आगे ये सब समाप्त करने के बाद चालू करूंगा। पहले बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे चीजों से जो
लर्नर होंगे, जो बिगिनर्स होंगे, उनको भी समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। ओके।